सभी साथियों को जय हिंद। मेरा नाम प्रबल है। अध्ययन मंत्र के इस YouTube चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस सिलेक्शन सीरीज में कम समय में काम की बात के अंतर्गत आज के इस सेशन में हम लोग स्टैटिक जीके में जितने भी महत्वपूर्ण आपके बुक्स हैं और उनके ऑथर हैं और उस बुक में किस बातों के ऊपर चर्चा की गई है उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे ही हमारे जैन में बुक का नाम आता है तो बुक में सबसे पहले कौन सा आ जाता है? वेद। वेद को किसी के द्वारा लिखा नहीं किया गया है, आप लोगों को पता है। ये क्या भी गॉड गिफ्टेड, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त उपहार। लेकिन इसके संकलनकर्ता के बारे में बात पूछा जाता है तो जब भी हम इसके संकलनकर्ता के बारे में बात करें तो उसका नाम क्या आ जाता है भाई? तो उनका नाम आ जाता है वेद व्यास, जिन्होंने क्या किया था? वेद के संकलन किया था। अगर हम वेद के बारे में बात करें तो टोटल कितने वेद होते हैं भाई? तो टोटल आपके 4 वेद। सबसे पुराना वेद आपके ऋग्वेद या सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद। उसके बाद कौन सा हो जाता है? यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ के विधि विधान और कर्मकांड के बारे में बताया गया है। उसके बाद सामवेद, जो भारतीय जो आपके सप्त स्वर है सा रे गा मा पा धा नि सा, उसका ओरिजिन माना जाता है। और उसके बाद कौन सा हो जाता है? अथर्ववेद, जो आपके सबसे बाद का वेद है। ठीक है, तो वेद को किसी के द्वारा लिखा नहीं गया है, ये गॉड गिफ्टेड है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं भाई? इसीलिए इसको बोलते हैं अपौरुषेय, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त उपहार, इसको नित्य कहते हैं। लेकिन संकलनकर्ता के तौर पे किसका नाम आ जाता है भाई? वेद व्यास का। अब हमारे पास 2 महाकाव्य है। एक महाकाव्य है क्या भाई? महाभारत, और दूसरा महाकाव्य कौन सा भी? रामायण। तो जो आपके मूल रामायण है, उस रामायण के लेखक के तौर पे हम किसको जानते हैं भाई? उस मूल रामायण के लेखक के तौर पे वाल्मीकि को जानते हैं। और जब महाभारत के बारे में बात करते हैं तो इसके लेखक कौन है? आप लोगों को होमवर्क में बताना है। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग डेली महाभारत की बात करते हैं, आपको पता है कि नहीं पता है। अब रामायण की बात होगी, अब हम इससे आगे की बात करते हैं। और हमारे पास कौन कौन सी प्रमुख आपकी किताबें हैं जिनके लिए हम लोगों को यहां पे बात करनी है। अब जब महाभारत और रामायण के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी है भाई? तो टोटल महाजनपदों की संख्या 16 है। लेकिन इन महाजनपदों के बारे में पता कहां से चलता है भाई? तो 2 ग्रंथों से पता चलता है। एक कौन सा है भाई? तो एक है अंगुत्तर निकाय। तो जब हम अंगुत्तर निकाय के बारे में बात करें तो ये बौद्ध ग्रंथ है। और दूसरा कौन सा है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ये जैन ग्रंथ है। इसका मतलब क्या है कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से आपकी क्या पता चलता है? 16 महाजनपद। इन दोनों में 16 महाजनपदों की चर्चा आपको करी गई है भाई। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मौर्य साम्राज्य में। तो मौर्य साम्राज्य में आप लोगों को पता है अर्थशास्त्र नामक किताब, अर्थशास्त्र नामक किताब। तो अर्थशास्त्र के बारे में बात करें तो ये क्या भाई? ये पॉलिटिकल आपके चीजों के ऊपर किताब है। और इस किताब के लेखक के तौर पर हम किसके बारे में जानते हैं भाई? इस किताब के लेखक कौन है भाई? तो उनका नाम क्या है? चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और मौर्य साम्राज्य की नींव में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया भाई? तो मेगास्थनीज आया, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनकर के। और उसने क्या लिखी भाई? इंडिका। इंडिका के लेखक के तौर पे किसका नाम आ जाता है? तो इंडिका के लेखक के तौर पे मेगास्थनीज का नाम आ जाता है। इंडिका के लेखक के तौर पे किसका नाम आ जाता है भाई? मेगास्थनीज का नाम आ जाता है। और इस इंडिका में उसने पाटलिपुत्र के नगर की प्रशासन की क्या व्यवस्था थी उसके बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता है। इसके अलावा जब हम अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी व्याकरण की बहुत बड़ी किताब है, बहुत प्रमुख पुस्तक है। और अष्टाध्यायी के बारे में बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया भाई? तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया। ये किसके द्वारा लिखा गया भाई? तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। तो यहां तक की बातें आपको क्लियर है प्रॉपर तरीके से, कहीं पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलो, अब यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य को जहां पे निम्न कुल में जन्म लेने वाला बताया गया है उसके सोर्स के तौर पे एक किताब आती है। उस किताब का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। उस किताब का नाम क्या आता है? मुद्रा राक्षस। तो ये मुद्रा राक्षस किताब किसकी है भाई? विशाखा दत्त की किताब है। ये किसकी पुस्तक है भाई? विशाखा दत्त की आपकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जिससे यह पता चलता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को वृषण कह करके, यानी निम्न कुल में जन्म लेने वाला कह करके आपके संबोधित किया था। अब आपने बोला कि सर यहां तक हमें कोई दिक्कत की बात नहीं।
प्रॉपर तरीके से हम लोग इन बातों को समझ गए। इसके अलावा और जो हम बात करते हैं, जैसे आप लोगों को प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात करें। ये किताब तो नहीं है, लेकिन ये क्या भाई, एक लेख है। ये क्या भाई, लेख है प्रयाग प्रशस्ति। अगर इस लेख के बारे में बात करें तो ये इस लेख के लेखक के तौर पे किसका नाम आता है भाई, तो इस लेखक के तौर पे, लेख के लेखक के तौर पे हरिसेन का नाम आता है। और हरिसेन कौन थे भाई, तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में इस लेख के माध्यम से, प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से उन्होंने आपकी बातों को बताई। एक और प्रमुख आपके है एहोल अभिलेख। कौन सा भाई, एहोल अभिलेख। ये भी एक तरीके का लेख है जो किसी हार्ड सरफेस पे लिखा गया। दिस इज नॉट द बुक। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके लेखक के तौर पे किसका नाम आता है भाई, रवि कीर्ति का नाम आता है। इसलिए मैंने दोनों को बता दिया कि दोनों एक तरीके के लेख है। ठीक है भाई, तो प्रयाग प्रशस्ति और एहोल अभिलेख बार बार इसके बारे में डिस्कशन किया जाता है, तो मैंने इसके बारे में चर्चा की। अब चलो और देखो और प्रमुख किताब। अगर हम और प्रमुख के बारे में बात करें तो आर्यभट्ट का नाम आ जाता है। तो आर्यभट्ट के द्वारा जो किताब आपका लिखा गया उसमें सबसे प्रमुख पुस्तक में किसका नाम, तो आर्यभट्टियम का नाम आ जाता है। ठीक है भाई, उसमें किसका नाम आ जाता है भाई, आर्यभट्टियम का नाम आ जाता है। अगर हम वराह मिहिर के बारे में बात करें, वराह मिहिर के बारे में बात करें तो इनके द्वारा जो किताब लिखा गया वो आपकी कौन सी पुस्तक है भाई, पंच सिद्धांतिका। कौन सी पुस्तक है भाई, पंच सिद्धांतिका। और फिर कौन सा भाई, बृहत संहिता। कौन सी है भाई, बृहत संहिता। आपने बोला कि चलो ठीक है सर। इसके अमर सिंह के द्वारा जो आपकी पुस्तक लिखी गई, अमर सिंह के द्वारा, उस किताब का नाम क्या भाई, अमरकोश। और अमरकोश क्या है, संस्कृत का एक शब्दकोश है। अब हम भारत के शेक्सपियर कालिदास के बारे में बात करते हैं भाई। तो कालिदास के बारे में बात करें जो कि आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आपके कवि थे। इनके द्वारा सबसे प्रमुख इनकी जो रचना है उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम आ जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम आ जाता है। उसमें मेघदूत का नाम आ जाता है। उसमें ऋतु संहार का नाम आ जाता है। उसमें ऋतु संहार का नाम आ जाता है। उसमें मालवी काग्नि मित्रम का नाम आ जाता है। किसका नाम आ जाता है भाई, मालवी काग्नि मित्रम का नाम आ जाता है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये सारे के सारे आपके कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। ये सारी की सारी किसके द्वारा लिखा गया भाई, कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये आपको समझना है। अब और आगे देखिए, अभी आप सब लोग खूब अच्छे से समझते जाइए मेरी बातों को। अब आप लोगों को समझना है कि यहां पे आप लोगों को पता है हर्षचरित, तो हर्षचरित के लेखक के तौर पे किसको देखते हैं, तो बाण भट्ट के द्वारा हर्षवर्धन की प्रशंसा में कौन सी किताब लिखी गई भी, हर्षचरित लिखी गई है, हर्षवर्धन की प्रशंसा में। उसी तरीके से आपके कल्हन के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, तो कल्हन के द्वारा आपकी किताब लिखी गई है राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी किसके इतिहास के बारे में बताता है भाई, कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है भाई। किसके बारे में बताता है भाई, कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। अब यहां से अगर हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़े तो अब आप आ जाता है भाई चरक के बारे में। चरक जो कनिष्क के दरबार में आपके थे, और इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, इनके द्वारा चरक संहिता नामक पुस्तक आपके लिखी गई। इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई भाई, तो इनके द्वारा चरक संहिता नामक किताब आपके लिखी गई। चरक के द्वारा आपकी चरक संहिता नामक किताब आपके लिखी गई। इन सारी बातों को लेकर के आप कंफर्म है, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये अगर इन सारी किताबों के साथ साथ अगर दो लेखों के बारे में हमने बात करा, एहोल अभिलेख और प्रयाग प्रशस्ति, उससे भी रिलेटेड अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि आप सब लोग उसको क्या कर देंगे, वो बता देंगे। तो अभी मैं इसके ऊपर 2 क्लास और लूंगा और पूरे की पूरे बुक्स में आप लोगों को याद करवा दूंगा। अब आपका काम क्या है, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है, और रिवाइज करने के बाद होमवर्क आप लोगों को बताना है। 2 होमवर्क में मैंने 2 काम आप लोगों को दिए हैं। पहला कि महाभारत के रचयिता कौन है, इनके बारे में आपको बताना है। कि महाभारत के रचयिता कौन है, इनके बारे में आपको बताना है कि इनका नाम क्या है। और दूसरा मैं आप सब लोगों को एक काम देता हूं, दूसरा मैं ये काम देता हूं कि भाई आप लोगों को एक किताब जिसका नाम क्या भाई, जिसका नाम है आपके मेघदूत।
मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। ये दोनों के दोनों कमेंट में आंसर करके बताइएगा, और ऐसे करके आप लोगों की बुक्स और ऑथर से रिलेटेड जो सवाल है कभी भी पेपर में गलत नहीं होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आया हो, अगर आपको सारी बातें आज की समझ में आ गई, तो सेशन को लाइक करके गुरु दक्षिणा दीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अध्ययन मंत्र कनेक्टेड एप्लीकेशन को ज्वाइन करें हमसे पूरे कंटेंट को पढ़ने के लिए। और सारे के सारे लोग जो भी क्लास को देख रहे हैं, सारे लोग इस होमवर्क का आंसर बताएं। जितना ज्यादा प्यार सिलेक्शन की सीरीज को आप लोग देंगे, कम समय में काम की बात जितना पसंद आएगी, उतना मैक्सिमम मैं आप लोगों को इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपकी सफलता में 4 चांद लगाने का काम करूंगा। फिर मिलेंगे किसी और सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।